नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रवि गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम लोग देखते हैं बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र तृतीय सेमेस्टर 2017 का गणित शिक्षण मतलब जो गणित का पेपर हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है। 5 जो थे बहुविकल्पी उसको हम लोग देख लिए हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ना है जो कि 6 से शुरू होकर 11 तक है, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें लॉग आधार में 10 और 1 का मान पूछ रहा है। तो लॉग का कुछ नियम होता है, उसको आप जान लीजिए तब हम इसको बताते हैं, ठीक है। जैसे लॉग के कुछ सूत्र होते हैं उसको आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग यम एन का मान कितना होता है तो आप बताएंगे लॉग यम प्लस लॉग यन, ठीक है। अगर ये गुणा में रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस यही है। और यहाँ पर बेस में कुछ भी छिपा सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा और यहाँ पर भी 10 होगा। ये लॉग के नियम है, इसको आपको याद होना चाहिए। ये मतलब सूत्र है एक तरह से। अगला लॉग के कुछ सूत्र है उसको देख लीजिए। यम बटा के यन मान लीजिए है, ठीक है। तो इसका क्या होगा फार्मूला, तो ये होगा लॉग यम, अगर ये बटा में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, log यम माइनस log यन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा और यहाँ पर भी 10 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई होगा और यहाँ पर भी ई होगा, ठीक है, हर जगह। अच्छा, अगला फार्मूला देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है। log मान लीजिए यम के पावर यन है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये यन आगे आ जाता है, तो यन ये log हो जाएगा यम, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर भी कुछ भी छिपा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 छिपा रहे हैं तो यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ई छिपा रहे हैं तो यहाँ पर ई होगा। तो कुछ फार्मूले हैं, इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और एक नियम और है कि अगर बेस मतलब आधार और ये चीज मतलब दोनों सेम सेम हो जाए, ठीक है। आधार ए है और ये भी ए है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि यहाँ पर मान लीजिए 2 है आधार में और यहाँ पर भी 2 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 12 है यहाँ पर 12 है मतलब दोनों सेम सेम है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये कुछ लॉग के नियम है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि लॉग बेस 10 और 1 की वैल्यू बताइए। तो लॉग बेस में 10 है, 1 की वैल्यू ऐसे 0 हो जाती है। और ये कैसे होती है उसको अगर देखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग यहाँ पर 10 है, ठीक है। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या 10 के पावर 0 लगा सकते हैं? क्योंकि किसी के पावर चाहे किसी के पावर भी आप 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर x के पावर 0 है तो भी 1 होगी, y के पावर 0 है तब भी 1 होगी, ठीक है। तो हम इसको 10 के ही पावर क्यों लिखे हैं, क्योंकि आधार में क्या है 10 है, ठीक है। तो इसलिए हम 10 के पावर लिखे हैं। और ये लॉग के नियम से ये 0 कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये 0 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 10 और 10। और इसकी वैल्यू हम अभी बताए थे कि लॉग अगर सेम सेम हो जाएगा, लॉग ए है सेम सेम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये दोनों सेम सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 गुणा 1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग जान गए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो ये अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस मूल्य पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, है ना। अंकित मूल्य पर आपका लाभांश दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, मतलब ये महिला कोष्टक में कुछ तत्व हैं या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और b बराबर इतना है, ठीक है, महिला कोष्टक में। आपसे पूछ रहा है कि a इंटरसेक्शन b का मान बताइए। a इंटरसेक्शन b का मान। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में मिल क्या रहा है, ठीक है। इन दोनों में जो मैच कर रहा है वही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b बराबर, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या मिल रहा है। 2 है इसमें, नहीं। 3 है इसमें, नहीं। 5 है, हाँ 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। 7 है, नहीं। 9 है, हाँ 9 है तो 9 हो जाएगा। आगे देखिए 11 है, नहीं है। हाँ 13 है, देखिए हाँ 13 है तो ये हो जाएगा, ठीक है।
तो A इंटरसेक्शन B बराबर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे A यूनियन B पूछ रहा है, ये वाला वैल्यू अगर पूछ रहा है, तो इसमें से जो मिलेगा और जो नहीं मिलेगा दोनों हो जाएगा। यूनियन में सबको लेकर चलते हैं और इंटरसेक्शन में जो मिलता है वही होता है। वैसे आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है आपको कि इतने को 3a से भाग देने पर भागफल होगा, मतलब क्या आपको मिलेगा भाग देंगे तो 9a² माइनस 24a और ये प्लस 18a²। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, कुछ डाउट लग रहा है भाई। इसमें 3a से भाग देना है, ठीक है। तो चलिए 3a से इसमें भाग देते हैं, तो सबके बटा हो जाएगा 3a, ठीक है। 3a से भाग देते हैं, तो ये 3a से भाग इसमें सबको अलग अलग कर दीजिए, यानी 9a² में आप किससे भाग लगाएंगे 3a से, माइनस 24a में 3a से भाग लगाइए, प्लस ये 18a के घाते 3 बटा के 3a हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, 3 से ये 3 बार में कटेगा और एक घात से एक घात कट जाएगा। 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, a से तो a कट गया। 3 से कट जाएगा 6 बार में, a से कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 बच गया। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से एक घात कट गया तो यहाँ से 3a बचा, ठीक है। यहाँ पे a बचा है एक ठो, और माइनस यहाँ से हो जाएगा कितना, ये तो a से a कट गया, यहाँ पर 8 बचा, अब प्लस यहाँ से क्या बचा 6, लेकिन a यहाँ पर था, यहाँ पर 3, तो 2 बचा है a²। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि आप इसमें इससे 3a से भाग लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 घंटे है ना 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए, ठीक है। यानी कि इसका इससे अनुपात बताना है। तो अनुपात किसे कहते हैं, जैसे 3 संबंधे 5 है तो ये अनुपात है, इसमें 3 में 5 का भाग दिया जाता है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको ये बोल रहा है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताना है। 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है, अनुपात 45 मिनट। चलिए 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 1 घंटे में तो 60 होते हैं, तो 60 से गुणा कर दीजिए तो इतना मिनट हो जाएगा। सबको ये घंटा में है, इसको भी मिनट में बदल दीजिए, ठीक है। और यहाँ 15 मिनट है, प्लस करके लिख सकते हैं 15 मिनट, और अनुपात यहाँ 45 मिनट। चलिए तो 2 घंटा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 मिनट हो जाएगा, अब प्लस 15 मिनट और अनुपात 45 मिनट, ठीक है। तो 120 मिनट में ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 135 मिनट, अनुपात 135 मिनट, अनुपात 45 मिनट। आप इसको कटा सकते हैं, मिनट से मिनट कटा दीजिए। 45 से 1 बार में, 45 से कब बार में कटेगा 3 बार में, हाँ 3 बार में कटेगा 45 से, तो ये हो जाएगा 3:1। ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि इतने का इतने से अनुपात 3:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि O केंद्र है, ठीक है। ये जो O है केंद्र है, बड़ा सा बना लेते हैं। ये O जो है केंद्र है, ध्यान से देखिए। O केंद्र है और ये त्रिज्या होगी, और यहाँ से एक जीवा गई है, ठीक है। और यहाँ पर B है, A, ये परिधि पर गया हुआ है A, ठीक है। ये 40 अंश का कोण बना रहा है, और आपका यहाँ पर C है। तो कह रहा है कि कोण BOC 40 अंश से, BOC यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं ABC होना चाहिए, यहाँ पर ABC, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये दिया हुआ है कि सॉरी, फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कुछ। चलो
OBC होना चाहिए, यहाँ पे एक मिस्टेक था, है ना। OBC 40 अंश है, OBC ये 40 अंश है, जो बीच में आता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं, तो ये 40 अंश है। आपसे पूछ रहा है कि कोण BAC कितना होगा, ठीक है। BAC मतलब बीच वाला, ए मान पूछ रहा है आपसे कि कितना होगा ये वाला मान, ठीक है। तो सुनिए, ध्यान दीजिए, ये त्रिज्या है, ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिज्या है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज बना रहा है, तो त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, ये नियम होता है कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। इसके सामने का ये वाला कोण थीटा है, तो इसके सामने ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार इसमें भी है, ठीक है। तो अगर ये और ये बराबर है और इसके सामने ये जो कोण होगा और इसके सामने ये 40 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो आप बताएंगे कोण OCB अगर पूछा जाए तो ये इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कोण OBC के बराबर हो जाएगा, और जो कि कितना है, 40 अंश है। और ये कैसे हुआ है, क्योंकि त्रिज्या बराबर है ना, त्रिज्या बराबर है, ठीक है। यानी कि दो भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण भी जो होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब इस वाले एंगल को पता कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो गया आपका। तो ये वाला कोण निकालने के लिए एक त्रिभुज का नियम होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उससे हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। यानी कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज OBC में हम लोग लिख सकते हैं कोण O धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण O निकाल लेते हैं पहले। कोण O को रहने दीजिए क्योंकि पता नहीं है, और ये है 40 अंश प्लस ये कितना है, ये भी 40 अंश बराबर 180। तो कोण O बराबर धन 40 80 हो जाएगा, और उधर हो गया 180। तो आपका कितना हो जाएगा इधर। तो आपसे पूछे कि कोण O बराबर कितना होगा, तो 180 में से ये घट जाएगा, 180 माइनस 80, तो कोण O बराबर हो जाएगा 100 अंश। मतलब ये वाला जो कोण होगा ये 100 अंश होगा, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो ध्यान से सुनिए। इसमें एक प्रमेय होता है, एक प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर, हाँ इसी जगह से जाना चाहिए, परिधि पर बने कोण का ये दुगुना होता है। अगर ये मान लीजिए 50 है तभी ये 100 हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्रमेय है और इसको सिद्ध कराया जा चुका है, ठीक है ना। तो इस कोण को निकालना है तो इसका ये इस हाई जो कोण होता है इसका डबल होता है, दुगुना होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि कोण हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो कोण BAC बराबर हो जाएगा, मतलब ये हाफ हो जाएगा, किसका, इसका हो जाएगा हाफ। यानी कि 1/2 कोण BOC है ना, ये थ्योरम है, ठीक है समझ आ रहा है। ये वाला कोण जो होगा इसका आधा होगा, तो ये हो जाएगा कोण BAC बराबर 1/2, और हम लोग निकाल चुके हैं O का मान, यानी ये वाला कोण जो है वो कितना है, 100 है, यहाँ पर है वो, ठीक है। और यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, तो ये 2 से कट गया, यानी 50 बार में, तो कोण BAC का जो मान आ गया वो 50 अंश आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न के साथ। थैंक यू।